काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा। आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहां 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब, जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तय, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी, विनोद वाला, ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। उसके बाद फिर उस गरीब 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उस परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। तो यहाँ प्रसंग जो चल रहा था, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहां अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो
उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी, हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुणगावा भगवान के, बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तो करोथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करोथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में जो बनी है यहाँ पर एकड़, तो 2500 बीघा जमीन था। इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथी थे। तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी, चरागाह, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चल रही थी, कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे। जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियां, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहां जांडी ज्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुडानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नु ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते, कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे, साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ दिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास।
तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उन्होंने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने, हमारे पास ऐसी गव्वे हैं अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना मां का छोड़ रखा था। लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर दो एक बार अच्छी तरह, फिर दो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह ली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो, आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कुंवारी गाय का पाप लग गया हमारे। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं, तो तुरंत गट गट जितना पीना था पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान ऐसे ही वो क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर ऊपर अपने सतलोक 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का, ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का,
बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेदी कलर के, वो बैठा है भगवान परमात्मा। सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती हैं। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है, ये हिमालय बैठा तख्त पे, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबत होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा रे ये भगवान और चंवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूं। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रहे। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे उसको, काफी दूर चले गए। 2, 3, 4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, ला उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का, गांवों में नाम बिगाड़ दिया करे, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठा है, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भागो। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को।
गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से, 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और वो बंदर अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वहां कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता उसको, उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख कर इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल हो गया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने भगवान आपका जूठा करके तुम्हें मिले, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तुझे दिखाओ सतलोक जी ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए न घूमा इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवा नहीं जीवेगा तो पागल हो जाएगा।
तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाए और उसका आगे एप्लीकेशन रखे प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता, तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू दिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की यूं काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की मोह से कहीं ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़े कि वो तो समर्थ है,
यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है, तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल निवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इनसे तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहाँ दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भागने की सोचा कि इधर से जान बचा मेरी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा, ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम, यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं पता इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी, पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग, कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। अगर हाथी पर बैठे रहे, आप पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा, वो तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर स्वान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण। तो यहाँ क्या बताते हैं,
पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुखसीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाओगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्मा गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे, कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है। और महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआ है, कुआ केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि तो थोड़ा बहुत भी गाछ कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और कहते रीता नीर यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी, ये दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूप हैं केते झरी तानीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है।
श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़े। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सेवन करते रहना तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। तो अब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब तो परमात्मा नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गेले परमात्मा लगा दी। उनको उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ बच्चा, वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान दानक रूप में, दुलाए रूप में। हाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया।